Absolutely fine na? Okay. Today we will learn Unit 5 Invention Activity 7 Smart Boy Invent Smart Bell Part 2। ओके, अगले लेक्चर में हमने स्मार्ट बॉय के बारे में पार्ट 1 में सीख लिया था कि उन्होंने एक स्मार्ट बेल का इन्वेंशन किया है। ओके, स्मार्ट बेल है वो कैसे वर्क करता है, किस तरीके से उन्होंने बनाया है, इसमें किस तरह की फैसिलिटी है, ये सभी पार्ट 2 में है। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि स्मार्ट बॉय है उन्होंने एक ऐसा बेल बनाया है कि जिसमें अगर कोई डोरबेल बजाता है तो अगर घर पे कोई भी अंदर कोई भी पर्सन नहीं हो क्या, तो ऐसा ही लगता है कि घर के अंदर कोई है। तो इसमें ऐसी कौन सी ऐसी फैसिलिटी है, कौन से किस तरीके से उन्होंने इसे इन्वेंट किया है, ये हम यहाँ देखेंगे। ओके, देन I will start activity 7 Smart Boy Invent Smart Bell। Newspaper report June 2011 England UK। Okay, when the smart bell is pressed it waits 10 seconds to see if the home oven answer। ओके, जब भी कोई बाहर गेस्ट या फिर कोई भी पर्सन आता है और वह स्मार्ट बेल को प्रेस करता है, बटन को दबाता है, तब ये जो स्मार्ट बेल है वह होम के अंदर कोई भी है, ओके, जो भी होम का ओनर है वह उसके आंसर की 10 सेकंड्स का वेट्स करता है। If no one answer, the smart bell dials the oven's mobile phone। ओके, 10 सेकंड तक ये स्मार्ट बेल है वो वेट करता है। अगर 10 सेकंड में अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है, जो होम का ओनर है, ओके, वो कोई आंसर नहीं देता है, तो क्या करता है ये स्मार्ट बेल कि ये होम का जो ओनर है उसी का मोबाइल नंबर को ये डायल करता है। The owner can answer the phone and talk to the visitor standing at the front door। और जो ओनर है, जो घर का मालिक है, वह क्या करता है, फोन का आंसर देता है एंड डोर के आगे जो भी विजिटर्स खड़ा है उसके साथ बातचीत करता है। देखो ये स्मार्ट बेल की करामत क्या है, वह स्मार्ट बेल क्या करता है कि अंदर से कोई भी आंसर नहीं देता, तो वह अपने आप जो होम के ओनर है उसको नंबर डायल करता है एंड ये जो घर का ओनर है वह विजिटर के साथ बातचीत करता है। लोरियंस इन्वेंशन यूजेस एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी एंड हैज अ बिल्ट इन सिम कार्ड। ये लोरियंस की जो इन्वेंशन है, जो शोध है, वह आज के मोबाइल फ़ोन की जो भी टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करती है। आज के मोबाइल फ़ोन में कितनी टेक्नोलॉजी आती है ये तो आपको पता ही है ना, क्योंकि आप सब तो मोबाइल का यूज़ करते हो। तो आज के मोबाइल फ़ोन में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी फैसिलिटी है, वह टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज़ किया है एंड इसमें सिम कार्ड भी है। ओके, सिम कार्ड भी इसमें हम डाल सकते हैं। He also made the smart bell create a small amount of white noise। और इसने स्मार्ट बेल में ऐसा नॉइज़ होता है वाइट नॉइज़ की, वह ऐसे थोड़ी देर के लिए आवाज़ भी करता है। ऐसे कोई आवाज़ आती है ना, जैसे कि या फिर कोई भी ऐसी आवाज़ होती है, ओके, तो इसमें ऐसी आवाज़ भी उन्होंने क्रिएट की है कि स्मार्ट बेल है वह कुछ देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए आवाज़ भी कर सकता है। ये आवाज़ अंदर से आएगी तो बाहर जो विजिटर खड़ा है उसको क्या लगेगा कि अंदर से आवाज़ आ रही है, तो अंदर जरूर कोई ना कोई पर्सन है। ये स्मार्ट बेड की
जो भी स्पेशलिटी है ये आपको याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि वह ओनर का नंबर डायल कर सकता है। इसमें आज के ज़माने की, आज के युग की मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। एंड सेकंड क्या है कि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइट नॉइज, वो ऐसी वाइट नॉइज भी कर सकता है कुछ देर के लिए। The white noise make the smart bell sound like the owner is inside the house talking on an intercom। अब ये जो स्मार्ट बेल है ओके, वो आवाज़ कर सकता है। तो ये वाइट नॉइज है, ये जो आवाज़ है इससे स्मार्ट बेल है वो आवाज़ कर सकता है। तो इससे जो बाहर विजिटर खड़ा है उसको क्या लगेगा कि अंदर है वो कोई बातचीत कर रहा है। इनसाइड द हाउस टॉकिंग ऑन इंटरकम, वह बातचीत, अंदर जो भी पर्सन है वो बातचीत कर रहे हैं, ऐसा स्मार्ट बेल के आवाज़ से लगेगा। द वाइट नॉइज डजंट साउंड लाइक अ मोबाइल फोन, ये जो वाइट नॉइज है उसकी आवाज़ है वो मोबाइल फ़ोन की तरह वो साउंड नहीं कर सकता। So the visitor cannot tell the owner is not at home। So visitor ये नहीं कह सकता कि ओनर है वह घर के अंदर नहीं है। Lawrence first got his idea because his mom didn't like to miss deliveries while she was away from home। देखो लॉरेंस के दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि लॉरेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके दिमाग में ये आइडिया तब आया ओके, क्योंकि उसकी मम्मा जो है वह उसकी डिलीवरी मिस करना नहीं चाहती थी। डिलीवरी मिस की जो भी कोई पार्सल है वो डिलीवरी बॉय देने आता है ना, हम जो भी ऑनलाइन पे मंगाते हैं या फिर बाहर से कुछ थिंग्स मंगाते हैं, फूड, क्लोथिस एट्सेट्रा ओके, तो जो डिलीवर करने के लिए होम पे आता है तो वो डिलीवरी है वो उसकी मम्मा मिस करना नहीं चाहती थी। कब कि जब वो घर पे नहीं होती थी, जब उसकी मम्मा घर पे नहीं होती थी तो उसकी मम्मा की ये जो डिलीवरी है वो मिस करना नहीं चाहते थे। इसी आइडिया पे, इसी बात पे उसको ये आइडिया आया कि मैं कुछ ऐसी थिंग्स बनाऊँ कि जैसे बाहर जो भी पर्सन खड़ा है उसे ऐसा लगे कि घर में कोई है। Lawrence helped by creating a way for his mom to talk to delivery workers even when she was not home। लॉरेंस ने अपनी मम्मा को ये क्रिएट करने में मदद की कि जो भी डिलीवरी वर्कर्स है जब वो घर पे न आए तब उसके साथ बातचीत कर सके ओके। अगर घर पे कोई नहीं होगा, वो डिलीवरी वर्कर है वो आएगा तो जो थिंग्स है वो लेके चले जाएगा, उसको तो पता नहीं है कि घर पे कोई है या नहीं है। तो उसने ऐसे स्मार्ट बेल बनाया कि जैसे उनको ऐसा लगे कि घर के अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है, घर के अंदर कोई है, और स्मार्ट बेल है वो भी उसके मम्मी की जो नंबर है वो डायल कर देता है, तो उसकी मम्मा जो है वो डायरेक्टली डिलीवर वर्कर के साथ बातचीत कर सकती है। उन्होंने ये देखो स्मार्ट बेल है उनकी मम्मा के लिए इन्वेंट किया कि अगर उनकी मम्मा होम पे नहीं है तो वह आसानी से सब जो विजिटर आते हैं उसके साथ बातचीत कर सके और उसकी डिलीवरी जो है वह मिस ना कर सके। But Lawrence soon saw that his idea could solve much more important problem। Then Lawrence को देखा कि ये जो उसके आइडिया है वह कहीं और भी प्रॉब्लम, ऐसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सिर्फ उसकी मम्मा के लिए अगर वो घर पे नहीं है तो उसका तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ओके, लेकिन इसके दिमाग में ये भी आया, उसने ये भी देखा कि ये जो स्मार्ट बेल है वह कोई और भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं तो उसको भी ये सॉल्व कर सकता है। He saw that it could stop burglars। उसने देखा कि ये चोर को अंदर आने से रोकता है।
अगर कोई चोर है, ओके, चोरी करने के लिए आता है घर पे, वो डोरबेल बजाता है और अगर इसको ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई नहीं है तो वो ऐसे ताला तोड़ के या फिर कोई भी ट्रिक यूज़ करके घर के अंदर चला जाएगा और जो भी थिंग्स है वो स्टील करके ले जाएगा। तो अगर ये स्मार्ट बेल होगा तो अंदर से आवाज़ भी आएगी और 10 सेकंड में अगर कोई नहीं है तो उसका नंबर डायल कर देगा, तो जो भी घर का ओनर है होम का वो इससे बात कर सकेगा। तो ये जो स्मार्ट बेल है वो बगलर को भी इसे रोक सकता है। Burglars ring the doorbell first to see if anyone is at home. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बगलर्स है, ये जो चोर होते हैं वो क्या करेंगे कि घर के अंदर कोई है या फिर नहीं है ये देखने के लिए वह डोरबेल बजाएगा। If you are out and a burglar comes up to your door and rings the doorbell, after 10 seconds, smart bell will ring through to your mobile phone and you will be able to answer. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा बगलर कि डोरबेल बजाएगा। ओके, इफ यू आर आउट, जो तुम बाहर होगे तो बगलर अंदर आ जाएगा तुम्हारे डोर के अंदर आ जाएगा। ओके, एंड रिंग्स द डोरबेल, और डोरबेल बजाएगा आफ्टर 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद अगर ये स्मार्ट बेल है तो वो क्या करेगा कि वह अपने आप ही अपने मोबाइल में, आपका जो भी मोबाइल है उसमें वह आपको नंबर लगाएगा, इसमें रिंग जाएंगी एंड तुम उसको आंसर देने के लिए रेडी होगे। ओके, उसका आंसर दे पाओगे। The burglar will not know the house is empty. और ये जो बगलर है वो ये नहीं जान पाएगा कि घर खाली है। ओके, अगर ये स्मार्ट बेल है तो स्मार्ट बेल में तो ऐसी फैसिलिटी है कि वह अपने होम का जो ओनर है, जो भी सदस्य है, मेंबर है, उसका वो नंबर डायल करके उसको रिंग करेगा तो वो उनको आंसर देंगे। तो चोर को जरा सा भी पता नहीं चलेगा कि ये घर एम्प्टी है, उसको ऐसा ही लगेगा कि ये जो पर्सन है वो घर में से ही बातचीत कर रहा है। Lawrence came up with the idea for the smart bell when his school asked the students to enter a contest for student invention. लॉरेंस को ये आइडिया, स्मार्ट बेल बनाने का ये आइडिया तभी आया जब उन्होंने स्कूल में स्टूडेंट इन्वेंशन के लिए जो कॉन्टेस्ट थी, जो स्पर्धा की, उन्होंने एंटर करने के लिए स्टूडेंट्स को पूछा गया। लॉरेंस के स्कूल पे एक कॉन्टेस्ट था। क्या कॉन्टेस्ट था कि स्टूडेंट है, ओके, वह इन्वेंशन, स्टूडेंट इन्वेंशन, स्टूडेंट को कोई ऐसी इन्वेंशन करनी है जो अच्छी है, जो लोगों को काम आ सके। ओके, तो ये कॉन्टेस्ट के लिए उसको एंटर किया गया, इसमें पूछा गया, तब इसके दिमाग में ये आइडिया आया। लॉरेंस केम अप विद द आइडिया फॉर द स्मार्ट बेड। लॉरेंस को स्मार्ट बेड के लिए ये आइडिया तब आया था जब ही स्कूल आस्क्ड स्टूडेंट, उसके स्कूल ने स्टूडेंट को पूछा टू एंटर अ कॉन्टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स इन्वेंशन, कि स्टूडेंट इन्वेंशन में, इन्वेंशन की कॉन्टेस्ट में एंटर करने के लिए बोला। लॉरेंस थॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉरेंस ने इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा। ही न्यू अबाउट दैट, और उसने ये प्रॉब्लम के बारे में जाना। ओके, पहले तो उसने ये प्रॉब्लम के बारे में सोचा कि ये प्रॉब्लम है, फिर उसके बारे में उन्होंने सोचा कि ये प्रॉब्लम है, सोल्व करने के लिए मैं ऐसी कौन सी चीज़ को इन्वेस्ट करूं कि जिससे ये प्रॉब्लम है वो आसानी से सोल्व हो सके। He knew about that could be solved with invention. He drew design to show his idea. और उसके दिमाग में आइडिया आया, उसने इसे सोचा और उसकी जो आइडिया था उन्होंने वह
आइडिया को डिज़ाइन ड्रॉ किया। ओके, उसने दिमाग में इस आइडिया आया कि वो स्मार्ट बेल है उसका इन्वेंशन करेगा। तो उसने जो भी आइडिया था वो सभी उसने ड्रॉ कर डाला। फिर उसने सोचा कि मुझे ऐसे ही बेल बनाना है। A family friend helped him to send his design to China to a company। ओके, उसके फैमिली फ्रेंड जो थे उन्होंने उसकी डिज़ाइन को चाइना को सेंड करने के लिए हेल्प किया। उन्होंने क्या किया, अगर ये तुम्हारी डिज़ाइन है वो चाइना को सेंड करोगे तो टू अ कंपनी दैट मेक वर्किंग मॉडल फ्रॉम डिज़ाइन, कि ये तुम्हारी जो डिज़ाइन है ना उसका ये एक वर्किंग मॉडल बनाएंगी। ओके, तो उसकी फैमिली ने कहा कि ये तुम्हारा आइडिया जो है वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसका मॉडल बनाने के लिए तुम्हें एक चाइना कंपनी का कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसको तुम अच्छे से समझा देना कि ये मॉडल किसे क्रिएट करना है। ओके, चाइना की जो थिंग्स है सभी बहुत ही हम भी चाइना की थिंग्स है वो यूज़ करते हैं। ओके, तो चाइना है वह इस टेक्नोलॉजी में आगे है। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम चाइना की कंपनी के पास जाओ, तुम्हारा ये डिज़ाइन का वो मॉडल बना देंगे जिसे हम उसका अच्छे से यूज़ कर सके। They showed the model of his idea to company। और उन्होंने अपने आइडिया का जो मॉडल था वह कंपनी को बताया कि उसका जो आइडिया था, उसने जो डिज़ाइन ड्रॉ की, सभी उन्होंने कंपनी को समझाया कि मुझे इस तरह की डोरबेल बनाना है और इसमें ऐसी ऐसी फैसिलिटी होना चाहिए, इसमें मोबाइल सिम भी होना चाहिए, इसमें नॉइज़ भी रखना है कि अगर कोई नहीं है तो वो थोड़ी थोड़ी ऐसी नॉइज़ भी कर सके, अंदर से आवाज़ आए। ओके, less than 12 months after the model was built। ओके, 12 मंथ 1 ईयर से भी कम टाइम में ये मॉडल है वो तैयार हो गया, रेडी हो गया। कंपनी ने जैसे लॉरियंस ने बताया था, डिज़ाइन बताया था, जैसे समझाया था उसके आइडिया को, बिल्कुल वैसे ही ये चाइना कंपनी ने इसे मॉडल बना दिया। Several other big companies are ready to sell smart bell। और कई सारी दूसरी कंपनी भी ये स्मार्ट बेल को बेचने के लिए रेडी थी, क्योंकि ये बेल जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्योंकि बाहर जो फॉरेन में जो लोग होते हैं या फिर कोई भी लोग बाहर होते हैं तो कई सारी ऐसी, आजकल के ज़माने में तो ऐसा होता ही है कि घर पे चोरी हो जाती है। तो अगर ये बेल घर पे होगा तो चोरी होने से बच पाएगी। ओके, Lorians and the companies hope that smart bell will be very popular। और लॉरियंस ने और कंपनी को ऐसी आशा थी कि उसका जो स्मार्ट बेल है वह बहुत ही पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी फैसिलिटी थी कि वह घर के अंदर कोई है, ऐसा ही किसी को बाहर है ऐसा लगता है, ऐसे बगलर से वह अपने घर को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे तो होता ही है कि अगर किसी को पता है कि यहाँ पे कोई नहीं है तो जो ऐसे लोग होते हैं जिसको कुछ काम धंधा नहीं करना है वो ऐसे चोरी का काम करते हैं, वो तो चले जाते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में ये स्मार्ट बेल लगा हुआ होगा तो ये बगलर से हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे। ओके, तो उसको ये ऐसी होप थी कंपनी को लॉरियंस की कि उसका ये बेल है वो बहुत ही पॉपुलर हो जाएगा। ओके, है ना बहुत ही अच्छी सी स्टोरी। और देखो ये स्मार्ट बॉय बहुत ही छोटा सा बॉय है, उन्होंने कितनी इम्पोर्टेंट थिंग्स का इन्वेंशन किया है ना, बहुत ही अच्छा आइडिया उसके दिमाग में आइडिया आया कि उसकी मम्मा बाहर गई होती है तो जो डिलीवरी वर्कर आता है वह मिस कर देती है तो ये नहीं हो पाए। ओके, इससे उसके दिमाग में आइडिया आया। आपको भी ऐसे आपके दिमाग में आइडिया लाना है और आप भी कोई ऐसे न्यू थिंग्स है वो इन्वेंट कर सकते हैं। ओके, आप भी बहुत सभी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट है तो आपको भी ऐसे न्यू थिंग्स है वो इन्वेंट करते रहना है। ओके, आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, एक्टिविटी 8 है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, तब तक टेक केयर, बाय, जय श्री कृष्ण।